हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सदन में मोदी ने ऐसा क्या कहा, हंसने लगी प्रियंका गांधी और फिर चले गए राहुल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये होगा कि मोदी जी ने ऐसा जोक मारा था जिसमें प्रियंका गांधी का हंसना बनता था कि वो मतलब बेइज्जती हो रही है और बेशर्मों की तरह हंस रही है, वो सिचुएशन थी। देखना, वो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उससे पता चलेगा कि बंदा है कैसा। अगर आपका मजाक उड़ रहा है और आप हंस रहे हो तो उससे तो ये दिखता है कि आप में कोई वो है ही नहीं, कैरेक्टर में का क्वेश्चन मार्क है। तो चलो देखें। यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते। अंग्रेजी समझना आएगा, फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। विदेश नीति नहीं समझ में आएगी, हमारे देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's Forgotten Crisis। JF कैनेडी की बात है। JFK's Forgotten Crisis नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। कुछ गड़बड़। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी बताइए देते क्या बताया, हमें भी पता करना है। वो पूछो ऑथर कौन है, इंटरनेट में सर्च कर लो। पागल की तरह पूछो। पूछने का तरीका भी इतना गवारों जैसा था जब आवाज सुनी। इंटरनेट नहीं है। तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, सम्मान नहीं कर सके, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है प्रेसिडेंट को। मुर्मू जी को क्यों? पागल है क्या? इनको पोजीशन की भी नहीं रिस्पेक्ट। हताशा निराशा समझ सकता हूँ, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ वही तो क्या कारण है? शेमलेस पीपल। क्या कारण है? शर्म ही नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल और ये बिल्कुल मेरा विश्वास। बिल्कुल, आई एग्री। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी विमेन ज्यादा ओलंपिक मेडल्स आ रही हैं। पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार वो ने सो रही है, इनकी मदद 20 Opposition लाख है क्या? रुपए तक बढ़ा पता दी नहीं, मुझे तो लग रहा है बीजेपी की होगी। बीजेपी मतलब इनकी साइड काम में। को आगे बढ़ा सके, हो सकता है आंख बंद करके सोच सुन रही हो, सोच रही हो। उसका मेडिटेट स्केल कर रही बढ़े, हैं, सब यही कहते हैं, उस मेडिटेट दिशा कर रही हैं। में हम प्रयास कर रहे हैं। उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग और तुम सो रहे हो, हद ही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है। और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। ओए, एक क्या है ड्रोन दीदी? एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया वो बदल ड्रोन क्यों चला रही हैं? और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम करके लाखों रुपया कमाने लगी ड्रोन है। से चेक चुक हो रहा है या कुछ हो। कमाल है। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। बहुत अच्छा बता रहे थे मोदी जी और बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली एग्री करती हूँ कि हम जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम ढंग से काम और करें तो इससे 2 टाइम्स दुगना हमारी स्पीड हो सकती है। पर यही है ना, जब ऑपोजिशन ऐसी सड़ियल सी घटिया सी मिले जो हर चीज में रुकावट डालेगी, हर चीज में मतलब क्रिटिसाइज करेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी, लोगों को भड़काएगी, सपोर्ट करने की जगह कि हमारा देश इकट्ठे मिलके हम आगे बढ़ाएं, रुकावटें डालेगी, रॉन्ग मिस इन्फॉर्म करेगी जनता को, तो क्या देश आगे बढ़ेगा? चाइना क्यों आगे बढ़ा है? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ऑपोजिशन ही नहीं है इस टाइप की। जब ऑपोजिशन ही नहीं है तो भाई जो ठीक करना है अपनी कंट्री के लिए वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे किस्मत अच्छी कि मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो वाकई अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी जैसी ऑपोजिशन है आगे बढ़ने का हो ही नहीं रहा। पर मुझे वो पता करना है जो बुक के बारे में बोल रहे थे, है ना, कि उसमें बुक में क्या बात होती नेहरू जी और कैनेडी के बीच में, जिसमें अब लग रहा है कि मिस्टर नेहरू जो हैं बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे थे। बाप रे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ें की हैं बंदे ने, हद ही हो गई। नेहरू ने मतलब सभी लोग अब तो मानते ही हैं। मैं तो इतनी शॉक हो रही हूँ अगर कि मिस्टर मेरा पटेल होते तो बहुत अच्छा होता। मिस्टर पटेल नहीं थे। नहीं, पर मैं ये देख रही हूँ कि उस टाइम मूवीज
आपकी स्कूल की बुक्स, सब गड़बड़ था। सब में ऐसे दिखाया था कि ऐसे लगता था जवाहरलाल नेहरू से बढ़कर कोई है ही नहीं। एक महात्मा गांधी और एक जवाहरलाल नेहरू, बस वो ही है जो भी इंडिया ने अचीव किया है, जो भी फ्रीडम हमें मिली है, बस इन्हीं की वजह से मिली है। और अब जाके जब धीरे धीरे पता चल रहा है, इतना शौक लग रहा है, इतना शौक लग रहा है कि भाई ये चल क्या रहा था। अगर सरदार पटेल होते तो बहुत सारी इश्यूज जो आज हैं वो नहीं होते। क्या क्या करा है भगवान जाने। भाई अगर आपको पता हो तो जरूर बताना। अरुणाचल की प्रॉब्लम नहीं होती, सारा कुछ, सारी प्रॉब्लम्स ही इन्होंने, लद्दाख की प्रॉब्लम, वो कौन सा आइलैंड दे दिया गिफ्ट में, गिफ्ट में आइडिया दे दिया। भैया तुम्हारा आइलैंड था, है तुम यहाँ के राजा थे, जो तुम्हारी जमीन थी क्या। श्रीलंका को भी बहुत कुछ दे दिया, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या कर दिया। वहां पे अपनी वो परमानेंट सीट भी उसको दे दी, चाइना को दे दी। भाई गॉड, दिस इज बलोच वाले थे, वो भी मिलना चाहते थे। पता नहीं आप ये कहते हैं कि इंडिया का एक पार्ट जो है बलोचिस्तान भी है। भाई गॉड, दिस इज सो शॉकिंग। पर जरूर शेयर करना कि भैया उस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।